नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने एक झूठ की वजह से बुरी तरह फंस गई है। ये झूठ उसने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोला है। उसने आरोप लगाया था एक तस्वीर को शेयर करते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दलित नेता का अपमान किया है। ये तस्वीर क्या थी? इस तस्वीर में वायनाड में जब प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल करने गई थी, तो जो नामांकन जहां दाखिल किया जाता है, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके दफ्तर में जब जा रहे थे तो एक तस्वीर थी जिसमें एक दरवाजे से मल्लिकार्जुन खड़गे झांक रहे हैं। अब इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से प्रस्तुत किया मानो खड़गे को बाहर रखा गया और अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी गए, खड़गे को अंदर नहीं ले गए। तो ये जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से ये पार्टी के अध्यक्ष का, एक दलित नेता का, एक वरिष्ठ नेता का घनघोर अपमान माना जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? 2 दिन तक बीजेपी ने इस तरह की तस्वीरें चलाई और उसके बल पर लगातार एक अभियान चलाया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का अपमान हुआ है। अध्यक्ष से ज़्यादा उसका जोर दलित नेता का अपमान हुआ है, इस पर था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका नोटिस लिया और फिर दनादन करके कई ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो जारी किए जिनमें देखा जा सकता है कि जहां पर निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जहां प्रियंका गांधी अपना नामांकन सबमिट करने गई थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे अगली वाली पंक्ति में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं, जबकि सोनिया गांधी उसके पीछे वाली पंक्ति में बैठी हुई हैं। यानी सामने वाली पंक्ति में पार्टी अध्यक्ष को बिठाया गया। अब आप इसे बीजेपी दलित नेता कहती है, कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं कहती है, लेकिन मान लिया कि वो दलित नेता थे तो वो दलित नेता के तौर पर भी वहाँ सामने वाली रो में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में ना तो उनकी कोई उपेक्षा हुई और ना ही कोई अपमान हुआ। अब ये जो पूरा प्रकरण है, ये कई चीज़ें बीजेपी के बारे में बताता है। एक तो ये कि जो नैरेटिव पूरे देश भर में बन रहा है कि बीजेपी एंटी दलित है, वो दलितों के खिलाफ है, वो आरक्षण के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है, वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, और इसकी वजह से जो एक नैरेटिव बन गया है उससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है। 2014 के 24 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में उस 240 पर जो पहुंच गई है, उसका बड़ा कारण ये नैरेटिव था। और ये बीजेपी रियलाइज़ करती है, उसके पार्टी के वरिष्ठ नेता रियलाइज़ करते हैं, और उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार हमले किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उसको दलित विरोधी पार्टी दिखाने के लिए। और ये एक बहाना ढूंढा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये फोटोग्राफ वायरल करके ये जताने की कोशिश की गई कि दरअसल कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ नहीं जुड़ी है, दलितों के पक्ष में नहीं है, वो दलितों के खिलाफ है और दलितों से नफरत करती है, अपने दलित नेता तक का सम्मान नहीं करती है। ये नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहती थी, जो कांग्रेस पार्टी के फोटोग्राफ्स और वीडियो ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल ये अधकचरापन था बीजेपी का। जिन्होंने भी ये हरकत की है, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ यहाँ तक पहुँच जाएगी और वो इस तरह से एक्सपोज हो जाएगी। यही नहीं, हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे का किस तरह से सम्मान करते रहे हैं। मीडिया में आपको ढेरों ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी, ढेरों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठे हुए हैं, उनको पानी की बोतल खोल कर देते हुए दिख रहे हैं, स्टेज पर चढ़ते हुए उनकी धोती पकड़कर उनकी मदद कर रहे हैं, कार में उनको बैठा रहे हैं, दरवाज़ा पकड़े हुए हैं, कार का दरवाज़ा खोल के पहले उनको बैठने के लिए कहते हैं, वो पहले नहीं बैठते हैं, अपनी कुर्सी उनको दे देते हैं। ये हमेशा राहुल गांधी ने ध्यान में रखा है
कि पार्टी अध्यक्ष, और जब भी वो मीडिया में भी आते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ कोई फैसला लेने वाली बात है या फैसला कुछ लिया गया उसके बारे में बताने की बात है तो पार्टी अध्यक्ष को कोट करना नहीं भूलते हैं, उसका श्रेय वो पार्टी अध्यक्ष को देना नहीं भूलते हैं। तो ये अगर बीजेपी के जिन्होंने भी इस तरह की आईटी सेल कह लीजिए या उनके जो वरिष्ठ नेता हैं राजीव चंद्रशेखर जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो अगर उन्होंने ये ख्याल रखा होता कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके इस आरोप को ध्वस्त कर देंगी, और न केवल वो बल्कि वायनाड में ही मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ में हैं, उनकी भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, और ख़ुद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें पहले भी ट्वीट की जा चुकी हैं, उसमें भी वो खड़गे दिख रहे हैं और वीडियो ट्वीट किए जा चुके हैं, और राहुल गांधी ने खुद भी ये वीडियो और तस्वीरें ट्वीट की थी। तो एक तो क्रॉस चेक नहीं किया गया, हड़बड़ी में गड़बड़ियाँ होती हैं, या ये कह लीजिए कि हताश जब कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई नेता होता है तो वो फैक्ट्स को क्रॉस चेक नहीं करता है। दूसरी बात, ये बीजेपी का और संघ परिवार का चरित्र है, झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, झूठ बोलते रहना और झूठ के बल पर अपनी सियासत करना। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप पूरा इतिहास देख लिए। आरएसएस के बारे में तो कहा जाता है कि उसकी एक र्यूमर मिल है, वो झूठ बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री है जो नए नए तरह के झूठ करती रहती है। वो इतिहास के संबंध में झूठ होते हैं, वो माइनॉरिटीज़ के संबंध में झूठ होते हैं, वो दलितों, आदिवासियों के संबंध में झूठ होते हैं, वो तमाम तरह के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में झूठ गढ़ता रहता है और झूठ फैलाता रहता है, और झूठ के बल पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता है, अपने संगठन को मजबूत करता है, और एक बड़े जनमानस को, चूंकि उसके पास बड़ा संगठन है, उस झूठ से प्रभावित करके वो अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करता है। तो एक झूठ की परंपरा बीजेपी में है, इसलिए उसका हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर संगठन झूठ 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 बोलता रहता है, और जब इतना झूठ बोलने की आदत हो जाती है तो यही होता है जो इस प्रकरण में हुआ है। खड़गे साहब के अपमान की बात उठाकर उन्होंने जिस तरह से ये बात कह दी है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोल चुके हैं और झूठ पकड़े जा चुके हैं। एक के बाद अगर आप मोदी सरकार के इस पूरे कार्यकाल को 10 साढ़े 10 साल का आप देखेंगे तो उसमें आपको झूठों की एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। यानी डिमोनेटाइजेशन पे झूठ बोला, उन्हें जीएसटी पे झूठ बोला, उन्होंने कोरोना के समय लगातार झूठ बोले, उन्होंने राफेल पे झूठ बोला, उन्होंने अडानी के मामले में चुप्पी जो साधी वो भी एक तरह की झूठ थी, पार्लियामेंट में झूठ बोला, चुनावी रैलियों में झूठ बोला। अभी इस चुनाव के दौरान भी जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो उसके बारे में उन्होंने तरह तरह के झूठ फैलाए कि वो अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो माइनॉरिटी सारा ले जाएंगे, हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा, दलितों को कुछ नहीं मिलेगा, मंगलसूत्र चले जाएंगे, गाय खोल के ले जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे झूठ, हास्यास्पद झूठ बोले, और वो झूठ पकड़े भी गए और लोगों ने उनका मजाक भी बनाया। तो ये एक लगातार झूठ बोलने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी में, संघ परिवार में, वो ऐसे कई बार इसी तरह से मजाक उसका बनता है, और इस बार भी हुआ। ये तो बहुत ही दुखद और बहुत ही आपत्तिजनक है कि आप मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह की अफवाह, इस तरह का झूठ फैलाने का काम कर रहे थे और वो पकड़ा गया। आपकी फजीहत हो रही है, आप बेशर्म हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर से अपने पुराने रास्ते पर चले जाएंगे, झूठ बोलते रहेंगे, बार बार झूठ बोलते रहेंगे और झूठ से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे कि इससे जो दलित वाला नैरेटिव बना है वो ध्वस्त हो जाएगा, तो अब उल्टा पड़ेगा ये, बल्कि अब ये नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और दलित नेता का अपमान करने पर भी उतर आई है, जानबूझकर झूठ फैलाकर उनका अपमान कर रही है, जबकि उनका कोई अपमान कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ है। तो
एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन शो करता है, हताशा शो करता है, एक डर का प्रदर्शन होता है इससे कि पार्टी कितनी भयभीत है, संघ परिवार कितना भयभीत है कि वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट उसके पास से खिसक रहा है और ये उसकी हार का कारण बनेगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, बिहार में उपचुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में उपचुनाव हैं। इन उपचुनावों पर भी अगर वो पीडीए वाला नरेटिव यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाला नरेटिव फिर चला तो कहीं उत्तर प्रदेश जैसी हालत ना हो जाए। महाराष्ट्र बीजेपी और संघ परिवार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। महाराष्ट्र की जीत हार बीजेपी के भविष्य के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर ये इस चुनाव में हारती है तो इससे विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हो जाएंगे, जो कि हरियाणा की हार के बाद थोड़ा नीचे आए हैं, कमज़ोर हुए हैं। तो वो कोशिश में है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र को जीता जाए। अभी आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगाए थे जिसमें कहा गया, योगी आदित्यनाथ का बड़ा फोटो था और उसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि इन बैनर्स को, इन पोस्टर को फिर हटाना पड़ गया कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि एक सांप्रदायिक नैरेटिव गढ़कर महाराष्ट्र में लोगों को बांटा जाए और इसी तरह से दलितों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काकर अपने पक्ष में लाया जाए। तो ये दोनों कोशिशें अभी तक तो फेल होती दिख रही हैं। बाकी महाराष्ट्र में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन एक जो दावा करती है पार्टी की, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतने बड़े झूठ बोले, ये बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही कहना चाहिए घातक है कि एक पार्टी जो सत्ता में है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके पास सब कुछ है, वो किस तरह से हताशा में आकर, भयभीत होकर इस तरह के हमले मुख्य विपक्षी दल के नेता पर, अध्यक्ष पर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।